नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, आज आपको मध्य प्रदेश पुलिस के मुखिया डीजीपी मध्य प्रदेश कैलाश मकवाना का किस्सा सुनाते हैं। कैलाश मकवाना किसी जमाने में ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की मिसाल समझे जाते थे। वे दूसरों को अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखने की नसीहत दिया करते थे। वे कहा करते थे कि जो सही और न्यायपूर्ण हो वो करो। जो कैलाश मकवाना डीजी लोकायुक्त रहते हुए प्रदेश की सरकार और तत्कालीन मुख्यमंत्री से टकरा जाते थे और उसकी सजा तक भुगतते थे, उन्हीं कैलाश मकवाना की रीढ़ की हड्डी जब से वे डीजीपी बने हैं तब से धीरे धीरे करके लापतागंज होती जा रही है। अब हाल ये है कि उनके डीजीपी रहते मध्य प्रदेश की पुलिस गंभीर धाराओं के आरोपी, देश की सेना का अपमान करने वाले, सेना की जांबाज बेटी, देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान करने वाले आरोपी विजय शाह को ढूंढने के लिए थाने की देहरी पार करने को तैयार नहीं है। अब हालात ऐसे हैं कि कैलाश मकवाना की अगुवाई में मध्य प्रदेश की पुलिस खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। पुलिस पर हमले की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और लोग सवाल पूछ रहे हैं, मिस्टर मकवाना जरा रीढ़ की हड्डी तो दिखाना। आइए आपको सिलसिलेवार पूरी बात बताते हैं। मध्य प्रदेश में इस वक्त डीजीपी हैं कैलाश मकवाना। 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था तब वे छत्तीसगढ़ में भी रह चुके हैं। रायपुर, दंतेवाड़ा और बस्तर जैसे नक्सल प्रभावित इलाकों में वे पुलिस कप्तान रहे थे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद वे मध्य प्रदेश काडर में रह गए और उसके बाद मध्य प्रदेश में तमाम महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वाह करते रहे हैं। डीजी लोकायुक्त के रूप में उनका कार्यकाल बहुत चर्चित रहा था। सबसे ज्यादा चर्चा में वे तब आए थे जब उन्होंने महाकाल लोक में हुए भ्रष्टाचार की फाइल खोल दी थी और तब तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनसे बुरी तरह खफा हो गए थे। इसके अलावा कैलाश मकवाना ने डीजी लोकायुक्त रहते हुए एक आईएएस और एक आईएफएस अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज कर लिया था और इसका नतीजा ये हुआ, इसकी सजा उन्हें इस तरह भुगतनी पड़ी कि उनकी वार्षिक रिपोर्ट, उनकी सीआर बिगाड़ दी गई थी और उनकी सीआर बिगड़ने का खामियाजा उन्हें इस तरह भुगतना पड़ा कि जब डीजीपी बनने की नौबत आई तब उनकी वो बिगड़ी हुई सीआर उनकी राह का रोड़ा बन गई। लेकिन संयोग से 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने उनकी सीआर दुरुस्त की और दिसंबर 2024 में कैलाश मकवाना ने मध्य प्रदेश पुलिस की कमान संभाली। लेकिन उसके बाद से कैलाश मकवाना के कामकाज के तरीके में, उनके व्यक्तित्व में जो परिवर्तन आया है, पूरा मध्य प्रदेश उसे अब देख रहा है। सबसे बड़ी घटना हाल की ही है। 7 दिन पहले मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने इंदौर जिले के मानपुर क्षेत्र में एक सरकारी कार्यक्रम में कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में बेहद आपत्तिजनक बयान दिया था। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि आतंकवादियों की ऐसी तैसी करने, उन्हें नंगा करके निपटाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं जा सकते थे, इसलिए हमारी सरकार ने और मोदी जी ने आतंकवादियों की बहन सोफिया कुरैशी को भेजा था। इस भाषण के बाद पूरे मध्य प्रदेश और देश में सनसनी फैल गई थी। बवाल मचने पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के 2 न्यायाधीशों ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर की युगल पीठ के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला ने सुओ मोटो स्वतः संज्ञान लेकर विजय शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था और उसके बाद शुरू हुई मध्य प्रदेश पुलिस की भूमिका। हाईकोर्ट जबलपुर ने
विजय शाह के खिलाफ सिर्फ 4 घंटे के भीतर मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर यह मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो डीजीपी मध्य प्रदेश के खिलाफ अवमानना का मुकदमा शुरू किया जाएगा। इसके बावजूद डीजीपी कैलाश मकवाना और उनकी मध्य प्रदेश पुलिस देर रात तक हीला हवाला करती रही और अंत में रात 11 बजे विजय शाह के खिलाफ मानपुर थाने में बेहद गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन तब भी कैलाश मकवाना की अगुवाई की मध्य प्रदेश पुलिस सरकार के इशारे पर नाचते हुए उस एफआईआर में भी खेल कर गई। पुलिस ने एफआईआर में विजय शाह के मूल अपराध का जिक्र ही नहीं किया। इसके अलावा इस एफआईआर में विजय शाह के नाम के आगे 2 बार श्री लिखा गया। जब जबलपुर हाई कोर्ट को इस एफआईआर की जानकारी मिली तो उसने कहा कि ये एफआईआर घोर छल है। पुलिस ने इतनी कमजोर और असंतोषजनक एफआईआर दर्ज की है कि आरोपी विजय शाह को हाई कोर्ट में इससे मुक्ति मिल जाएगी, उसे राहत मिल जाएगी और एफआईआर दर्ज हो जाएगी। इसके बाद हाई कोर्ट ने कहा कि दोबारा मुकदमा दर्ज किया जाए। तब मध्य प्रदेश की पुलिस ने कहा कि अब दोबारा मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता क्योंकि जिस सॉफ्टवेयर में एफआईआर लिखी जाती है वो फ्रीज हो जाती है, उसे बाद में एडिट नहीं किया जा सकता। इसलिए हाई कोर्ट ने जो बातें कही हैं वो आगे चलकर मुकदमे में चालान में शामिल की जाएंगी। लेकिन अब उससे आगे की बात भी जान लीजिए। कैलाश मकवाना की अगुवाई वाली मध्य प्रदेश पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बावजूद 4 दिन तक उस भाषण का, विजय शाह के भाषण का मूल वीडियो नहीं खोज सकी थी। इसमें उसे 5 दिन लग गए, लेकिन उसके बावजूद आज की तारीख तक पुलिस ने वो वीडियो फॉरेंसिक जांच के लिए नहीं भेजा है। और अब सुन लीजिए मध्य प्रदेश पुलिस की कर्तव्य निष्ठा की पराकाष्ठा, कर्तव्य निष्ठा इन्वर्टेड कॉमा में। आज 7 दिन होने जा रहे हैं कैबिनेट मंत्री विजय शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए, लेकिन मध्य प्रदेश की पुलिस आज की तारीख तक एक बार भी विजय शाह को गिरफ्तार करने के लिए थाने की देहरी से बाहर नहीं निकली है। ऐसी एक भी सूचना सामने नहीं आई है जिसमें यह बताया गया हो कि पुलिस विजय शाह को पकड़ने के लिए दबिश देने कहीं पहुंची थी। न तो वो विजय शाह के बंगले पर पहुंची, न इंदौर स्थित फ्लैट पर, न उनके विधानसभा क्षेत्र हरसूद में, और न ही कहीं और। यानी कुल मिलाकर देश की एकता अखंडता को तोड़ने वाला भाषण देने वाले, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाला भाषण देने वाले आरोपी विजय शाह को पकड़ने के लिए कैलाश मकवाना की पुलिस इंच भर आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने कैलाश मकवाना अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं रख पा रहे, वरना कोई वजह नहीं है कि इतनी गंभीर धाराओं का आरोपी विजय शाह अब तक भूमिगत है या फरार है। अब तक उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया है। अब आपको यह भी बता देते हैं कि कैलाश मकवाना जब से डीजीपी बने हैं तब से मध्य प्रदेश पुलिस की क्या हालत है। मध्य प्रदेश की पुलिस हर महीने 1-2 घटनाओं में उपद्रवियों, बवाल करने वालों, गुंडे, मवालियों और भगवा पट्टाधारी दंगाइयों का शिकार हो रही है। और तो और इंदौर जैसे महानगर में काला कोट पहनने वाले वकीलों तक ने मध्य प्रदेश पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। एक टीआई को सड़कों पर इंदौर में दौड़ाया गया था। इसके अलावा मऊगंज जो नया जिला बना है, वहां पर आतताइयों की, उपद्रवियों की भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया था, जिसमें एक एएसआई की मौत हो गई थी। इंदौर, देवास, शहडोल, सागर, ग्वालियर, शायद ही ऐसा कोई बड़ा शहर हो या छोटे कस्बे हों जहां पर मध्य प्रदेश की पुलिस लगातार उपद्रवियों के या गुंडे मवालियों के हमले का शिकार नहीं हो रही हो। यही वजह है कि पिछले महीने मध्य प्रदेश पुलिस के 50,000 कर्मचारियों ने
अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर अपने डीपी में एक काला प्रोफाइल पिक्चर लगाया था, ब्लैक होल, और उसके जरिए पूरी मध्य प्रदेश पुलिस ने खुद पर हो रहे हमलों के खिलाफ विरोध और दुख दर्ज कराया था। और तो और मध्य प्रदेश की पुलिस सत्ता के इशारे पर, सत्ता में बैठे लोगों के दबाव में अब तो पीड़ितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने लगी है। भोपाल में पिछले महीने शादी करने के लिए अदालत पहुंचे एक जोड़े पर भगवा गुंडों ने हमला कर दिया था। भगवा पट्टों में आए लोग अदालत के भीतर घुसकर उस युवा युगल को पीट रहे थे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ ये कि भोपाल की पुलिस ने पीड़ित पिटने वाले युवक को ही तमाम धाराओं में आरोपी बनाकर जेल में डाल दिया था। यानी जिस पर हमला हुआ, जिसे गुंडों ने कोर्ट के भीतर मारा और पीटा, उसे बजाय फरियादी मानने के उसे आरोपी बनाकर उसके खिलाफ केस रजिस्टर कर दिया था। यह हो रहा है कैलाश मकवाना जी आपकी पुलिस में। एक बार फिर आपको याद दिला दें, ये वही कैलाश मकवाना है जब इन्हें डीजी लोकायुक्त पद से हटाया गया था तब इन्होंने एक पोस्ट की थी। उसमें लिखा था, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, जो सही है और न्यायपूर्ण है उसे करो। उस वक्त उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल एक्स हैंडल पर लिखा था, मेरे लहजे में जी हुजूर न था, इसके सिवा मेरा कोई कसूर न था। लेकिन जब से वे डीजीपी बने हैं उनके लहजे में जी हुजूर भी दिख रहा है और यही उनका कसूर भी दिखाई दे रहा है। अब मध्य प्रदेश के लोग पूछ रहे हैं, मिस्टर मकवाना जरा अपनी रीढ़ की हड्डी तो दिखाना। और अभी अभी खबर मिली है कि सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। विजय शाह अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कराने पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर तो रद्द नहीं की लेकिन उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी गठित करने का आदेश दिया है। इस एसआईटी में 3 आईपीएस अधिकारी होंगे जिनमें एक अधिकारी महिला होगी। ये तीनों अधिकारी मध्य प्रदेश के बाहर के होंगे। विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कई बार माफी बचने के लिए मांगी जाती है और कई बार ये मगरमच्छ के आंसुओं की तरह होती है। आपने बिना सोचे समझे ओछी टिप्पणी की थी। अब सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद यह सवाल पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना पिछले 7 दिनों से अपनी रीढ़ की हड्डी इसलिए सीधी नहीं कर रहे थे ताकि विजय शाह को कोर्ट से कोई राहत मिल जाए। क्या कैलाश मकवाना की मध्य प्रदेश पुलिस इसलिए विजय शाह को गिरफ्तार करने के लिए वर्दी नहीं पहन रही थी कि उसे किसी तरह से कोर्ट से कोई स्टे मिल जाए? यह सवाल तो पूछा जाएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।